नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, शिव पार्वती के पुत्रों के रूप में कार्तिक और गणेश का नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा उनका एक पुत्र और भी था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के तीसरे पुत्र के जन्म की कथा सुनाऊंगा। यह कथा बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर कुछ पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उनकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीनों की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था। वह पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकालकर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। यह देख माता पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस विकराल बालक के विषय में पूछा तो शिव ने बताया कि वह उन्हीं का पुत्र है जो पसीने गिरने के कारण उत्पन्न हो गया है। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। पार्वती ने उसके पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को दे दिया। इसी बीच हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष शिव की तपस्या में तल्लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। हिरण्याक्ष बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के तो 4 पुत्र हैं, किंतु मेरी पत्नी की गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। शिव बोले, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ। वह अंधा है परंतु बहुत बलशाली है। भविष्य में वह महाबलवान पुरुष बनेगा। यह कहकर शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उन लोगों के व्यवहार से तंग आकर वह तपस्या करने निकल पड़े और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं और मेरी किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु काल चक्र का नियम है कि कोई भी प्राणी मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता। अंधक बोला, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अंधक वरदान पाकर वापस दैत्यपुरी लौट आया। अब वह बलवान और नेत्रवान पुरुष बन गया था, साथ ही बेहद कामुक हो गया था। अब वह अत्याचार भी करने लगा। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके। तब सब लोग शिव के पास पहुंचे और उन्होंने अंधकासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ
मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुंदरता देखकर वह विभोर उठा। उसने सोचा, कितना सुंदर स्थान है, क्यों न यहाँ अपने लिए एक अस्थायी नगर का निर्माण करा लिया जाए। यह सोच उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता हुआ दिखाई दिया। उसके समीप ही एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसने सोचा, वाह क्या सुंदरी है, लेकिन यह इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होनी चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करूं। यह सोचकर वह वापस लौट आया और अंधक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर अंधक बोला, फिर से जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उस तपस्वी को कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा और अपने स्वामी अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। सुनकर शिव ने उनसे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य होता है। यह सुनकर दूत वापस लौट आया। उसने अंधक को शिव द्वारा दिया गया उत्तर सुना दिया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर शिव पर टूट पड़ा, लेकिन शिव के गण वीरभद्र ने उन्हें मारकर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का वेश धारण किया और वह शिव गणों की ओर लपका। यह देख वीरभद्र ने तुरंत सिंह का वेश धारण कर लिया और नील का वध कर डाला। दूसरी ओर नंदी अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा और कुछ न सूझ सका और वह अपनी सेना सहित भाग गया। अंधक के पराजित होकर भागने के पश्चात शिव पाशुपत नामक व्रत करने लगे। पार्वती को उन्होंने मंदराचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और शिव के गण देवी के मंदिर पर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को न भूल सका। उसने पुनः सेना एकत्र की और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक ने नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार विष्णु तक पहुंचाया गया। इंद्र आदि को भी यह संदेश भेजा गया। देखते ही देखते देवों की एक विशाल सेना मंदराचल पर आ जुटी। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों की प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। उनके पैर उखड़ने लगे। अंधक ने एक बार फिर शिव के पास संदेश भिजवाया कि उस स्त्री को मुझे सौंप दो और अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही अन्य देवों के साथ साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचना पड़ेगा। यह संदेश सुनकर शिव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुंकार भरते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी घबराया हुआ नंदी वहां आ पहुंचा और शिव से बोला, प्रभु दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है। हमारे समस्त गण मारे गए। देवता मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर आया हूँ। शिव बोले, धैर्य रखो नंदीश्वर, अब उस दैत्य का अंत समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं युद्ध भूमि में चलता हूँ। यह कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुंचे और अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव लगातार अंधक के बाणों से अपना बचाव करते हुए त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। फलस्वरूप शिव के चारों ओर दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आए, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। गण शुक्राचार्य को बांधकर ले आए और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर भगवान शिव ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मुंह खुला और देखते ही देखते उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। इससे शिव गणों का उत्साह दुगुना हो गया। उन्होंने दुगुने जोश से दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। दैत्य सेना में भगदड़ मच गई और शीघ्र ही सारी सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। अकेला अंधक भगवान शिव के सम्मुख डटा रहा। शिव और अंधक में भयानक युद्ध छिड़ गया। अंधक को अपने पर भारी पड़ता देख भगवान शिव ने अपने मुख से एक महाज्वाला उत्पन्न की। वह योगेश्वरी थी। माता महाकाली ने रक्तपान करना आरंभ कर दिया। शिव त्रिशूल चलाते अंधक के शरीर से रक्त फूटता
और महाकाली रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पान कर जाती। इससे अंधक बलहीन हो गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भगवान शिव ने उसके हृदय को निशाना बनाकर त्रिशूल चलाया और अंधक का हृदय वेद दिया। साथ ही उसे त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। फिर युद्ध शांत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप अंधक नहीं मर सका। वह त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। दयालु शिव उसके जप से प्रसन्न हुए और उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और वर मांगने को कहा। अंधक ने शिव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं। मेरे समस्त विकार धुल जाएं। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। त्रिपुरारी रुद्र की कृपा से भूमंडल पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा फहराने लगी। एक बार फिर वैदिक धर्म का पालन होने लगा। जगह जगह यज्ञ हवन होने लगे। वातावरण में फिर मंत्र गूंजने लगे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।